जैनी अपने दादा दादी के साथ रहती थी। जैनी के मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में गुजर चुके थे, लेकिन उसके दादा दादी उससे बहुत प्यार करते थे। उठो जल्दी बेटा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। थोड़ी देर और सोने दो ना ग्रैंडपा। तुम्हारी ग्रैंडमा आएगी तो हम दोनों को डांटेगी। जैनी उठकर नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। आ गई मेरी प्यारी बेटी, चल उठकर नाश्ता कर ले। मारिया जैनी को नाश्ता कराकर स्कूल भेज देती है। जैनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। सभी टीचर उससे बहुत खुश रहते थे। वो स्कूल की हर एक्टिविटी में जैनी को आगे रखते थे, लेकिन उसकी क्लास में पढ़ने वाली रोजी उससे बहुत जलती थी। ए जैनी, तू सारे टीचर के आगे पीछे क्यों घूमती रहती है? तुझे क्या लगता है पूरे स्कूल में बस तू ही एक स्टूडेंट है? अच्छा, एक काम कर, जब तू इतनी होशियार है तो मेरा साइंस का ये प्रोजेक्ट पूरा कर दी, और याद रहे कल ही मुझे चाहिए, नहीं तो। रोज़ी, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? तुम अपना प्रोजेक्ट खुद पूरा करो ना। मैं टीचर को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मैं किसी से नहीं डरती, टीचर की चमची। क्या तुझे पता नहीं, मेरे ग्रैंडपा इस स्कूल के ट्रस्टी हैं। मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर इस स्कूल में तू पढ़ना चाहती है तो मेरी सारी बात तुझे माननी पड़ेगी। जैनी को रोज़ी की बातें बहुत बुरी लगती हैं। वो स्कूल के गार्डन में बैठी रोते रोते कहती हैं, अगर सारी टीचर मेरी पढ़ाई से खुश होकर मुझे पसंद करते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? रोज़ी मुझसे इतना क्यों जलती हैं? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स उसकी फैमिली जितनी अमीर नहीं है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? स्कूल की छुट्टी हो जाती है। जैनी घर जाकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सारी बात बताती है। उसकी ग्रैंडमा उसे समझाती है, कोई बात नहीं जैनी, वो नादान है। कोई बात नहीं, तुम उसका प्रोजेक्ट बना दो। क्या पता तुम्हारे कारण उसे अच्छे ग्रेड्स मिल जाएं। अगले दिन स्कूल में टीचर सभी बच्चों को स्कूल में होने वाले क्रिसमस पार्टी के बारे में बताती हैं। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि 2 दिन बाद क्रिसमस का फेस्टिवल है। उस दिन सबकी छुट्टी रहेगी, लेकिन अगले दिन सभी बच्चे एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लेकर आएंगे और घर के ही सुंदर सुंदर कपड़े पहन कर आएंगे। हम सब स्कूल में ही खूब अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। ए जैनी की बच्ची, हम सबके पास तो सुंदर सुंदर ड्रेस हैं और एक दूसरे के लिए महंगे गिफ्ट भी ला सकते हैं, पर तू कहाँ से लाएगी सुंदर ड्रेस और सबके लिए महंगे गिफ्ट्स? 2 दिन बाद क्रिसमस का फेस्टिवल होता है। जैनी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विश करती है, मैरी क्रिसमस ग्रैंडपा, मैरी क्रिसमस ग्रैंडमा। हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची, जीसस तुम्हें सारी खुशियाँ दे। जैनी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खुशी खुशी क्रिसमस मनाती है, केक खाती है, पार्टी करती है और क्रिसमस ट्री के आगे हाथ जोड़कर जीसस से प्रे करती है। ओह जीसस, आज के दिन के लिए थैंक यू। मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखना। और वो क्रिसमस ट्री पर अपनी विश को एक कागज़ में लिखकर उस पर टांग देती है। उसके बाद जैनी सोने चली जाती है तो उसे अपनी टीचर की बात याद आती है कि कल स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन है और अच्छे कपड़े
और बच्चों के लिए तोहफे लेकर जाना है। वो गॉड से प्रे करते करते सो जाती हैं। वो एक सपना देखती है जिसमें वो एक बहुत ही सुंदर जगह होती है। वो जगह जादुई होती है, असली दुनिया से बिल्कुल अलग। वहाँ का नज़ारा बहुत ही जादुई होता है। ये मैं कहाँ आ गई? ये कौन सी जगह है? ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल फेरी लैंड जैसा। तभी उसे एक आकृति अपने पास आती दिखाई देती है। उसने ध्यान से देखा, ये तो सेंटा क्लॉज है। जेनी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। सेंटा क्लॉज, क्या ये आप हैं? मैरी क्रिसमस। यस माय चाइल्ड, इट्स मी, योर फेवरेट सेंटा। बताओ, जेनी को सेंटा से क्या चाहिए? सेंटा, इस दुनिया में सभी बच्चों और उनके पेरेंट्स को खुश रखना और उनके पेरेंट्स कभी भी उनसे दूर ना हो। बस मेरी यही विश है। क्या तुम्हें यही चाहिए और कुछ नहीं? अभी तो मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा सेंटा। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, ये एक जादुई फ्रॉक है। ये तुम्हें कल तुम्हारे स्कूल में होने वाले क्रिसमस फेस्टिवल में सबसे सुंदर बनाएगा और जो भी तुम इससे विश करोगी वो पूरा भी करेगा। हा 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 हा। सुबह जब जेनी सोकर उठती है तो उसके पास वही जादुई फ्रॉक रखी होती है। जेनी वो सपना याद करती है और सेंटा को थैंक यू बोलती है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सपने वाली सारी बात बताती है। वो जादुई फ्रॉक से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सुंदर गिफ्ट और कपड़े मांगती है और वही जादुई फ्रॉक पहनकर अपने स्कूल की क्रिसमस पार्टी में जाती है। सब उसकी इतनी सुंदर फ्रॉक देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन रोजी वो तो उससे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है। इतनी सुंदर फ्रॉक कैसे आई इसके पास? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। उधर जेनी क्लासरूम में जाती है और देखती है कि वहाँ कोई है तो नहीं। फिर वो उस जादुई फ्रॉक से ढेर सारे गिफ्ट्स अपने क्लासमेट के लिए मांगती है। वहाँ ढेर सारे गिफ्ट आ जाते हैं और ये सब रोज़ी क्लासरूम की खिड़की से देख रही होती है। ओह, तो इसके पास ये जादुई फ्रॉक है, इसीलिए ये इतरा रही है। इसे तो मज़ा चखाना पड़ेगा। स्कूल में क्रिसमस पार्टी बहुत अच्छे से मनाई जाती है। अगले दिन रोज़ी जेनी के घर रिटर्न गिफ्ट के बहाने जाती है और बड़े प्यार से उसे बोलती हैं, जेनी, अब तक मैंने तुम्हारे साथ जो बिहेव किया उसके लिए सॉरी। तुम तो कितनी अच्छी हो, क्लास में भी सबकी हेल्प करती हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। वो उससे दोस्ती करने का नाटक करती है। थैंक यू रोज़ी, आओ बैठो। ये लो रोज़ी, केक खाओ। मेरी ग्रैंडमा बहुत अच्छा केक बनाती है, तुम्हें पसंद आएगा। जेनी रोज़ी को केक लाकर देती है। दोनों काफ़ी देर तक बातें भी करती हैं। तभी रोज़ी उससे कहती है, जेनी, कल तुमने जो फ्रॉक पहनी थी वो बहुत ही सुंदर थी। कहाँ से लाई? मुझे कल एक पार्टी में जाना है, क्या तुम मुझे वो दे दोगी? जेनी उसको फ्रॉक दे देती है। 2 दिन तक रोज़ी स्कूल नहीं आती। जेनी उसके घर जाकर देखना चाहती है कि वो ठीक है या नहीं और वो स्कूल क्यों नहीं आ रही थी। जेनी देखती है
कि रोज़ी ने वो फ्रॉक पहन रखी है और उसका रंग पूरा काला पड़ चुका है। उसका चेहरा भी पूरी तरह से खराब हो चुका है। वो रोज़ी से पूछती है, ये क्या हुआ तुम्हें रोज़ी? आई एम सॉरी जेनी, मुझे माफ़ करना। मैंने तुमसे ये जादुई फ्रॉक खुद को तुमसे ज़्यादा सुंदर और इंटेलिजेंट बनाने के लिए धोखे से लिया था और अब मैं इसे निकाल नहीं पा रही हूँ। मुझे बचा लो जेनी, मुझे माफ़ कर दो। रोज़ी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोज़ी, रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जेनी रोज़ी की मदद करती है और फ्रॉक निकालते ही रोज़ी पहले के जैसी हो जाती है। वो जेनी से थैंक यू बोलती है और माफ़ी भी मांगती है। देखा रोज़ी, बुरे काम का बुरा नतीजा। तुम मुझसे हमेशा से जलती थी, लेकिन जब तुम मेरे घर फ्रॉक लेने आई तो मुझे लगा कि तुम सचमुच मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, लेकिन तुमने लालच किया। उसका रिज़ल्ट तुम्हारे सामने है। तुम अगर अच्छी लड़की बनोगी तो सेंटा क्लॉज तुम्हें भी ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। उस दिन के बाद से जेनी और रोज़ी बेस्ट फ्रेंड्स बन गईं और जेनी उस जादुई फ्रॉक की मदद से सबकी मदद किया करती थी।